हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के एक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जहां से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है नीट एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन में, जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या और इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसीलिए आज की वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है और इसके हम 4 एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या। देखिए, अगर मैं बात करूं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बताती है कि कैसे कोई एक लिगेंड एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, या कह सकते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। सबसे पहले अगर हम इसकी पोस्टुलेट पढ़े, मेटल यानी कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है प्रोवाइड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, यानी जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो जितने भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहाँ पे याद रखो, वैकेंट ऑर्बिटल कौन प्रोवाइड करेगा? हमारा सेंट्रल मेटल एटम। वहीं पे जो लिगेंड है डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द वैकेंट ऑर्बिटल थ्रू ओवरलैपिंग फ्रॉम देयर फील्ड ऑर्बिटल टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यानी कि जो लिगेंड है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा टू द वैकेंट ऑर्बिटल थ्रू ओवरलैपिंग की मदद से जो हमारा लिगेंड है जिसके अंदर फील्ड ऑर्बिटल हैं, वो उस फील्ड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपको पता है होता क्या है कि जहां पे सिर्फ एक ही पार्टनर जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो यहाँ पे यही बताया गया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो आपको वैकेंट ऑर्बिटल देगा और जो लिगेंड है वो आपको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर देगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए। यहाँ पे आगे बताया जाता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 हो सकती है, sp3 हो सकती है, sp3d हो सकती है, dsp2 हो सकती है, sp3d2 भी हो सकती है। फिर यहाँ पे बताया जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स involving inner d orbital for the formation of compound are known as inner orbital complex। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें इनर डी ऑर्बिटल मतलब जहां पे 3D यूज होगा। 3D जरूरी नहीं है, 3D यानी जैसे मान लो 4s 4p है और इस केस में 3D यूज हो रहा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसको हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और 4s और जब बाहर का यानी कि हमारा मान लो ऐसे 2s 2p, ठीक है, फिर 3D आ रहा है, तो इस केस में इसको हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी ऐसे कॉम्प्लेक्स जहां पे आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए, उसको हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। वहीं ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें इनर डी ऑर्बिटल क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन में मदद करेंगे, उन्हें हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी हम कह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, हाइब्रिडाइजेशन की और शेप की। तो अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो हम मैक्सिमम पढ़ते हैं इस थ्योरी में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो या तो 4 होते हैं या 6 होते हैं। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसकी 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती हैं, एक तो sp3 हो सकती है, एक dsp2 हो सकती है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो जो शेप होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, और अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगी तो जो शेप होगी वो स्क्वायर प्लैनर होगी। वहीं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 होगी, जहाँ पे शेप ऑक्टाहेड्रल होगी, और अगर d2sp3 होगी तो भी शेप ऑक्टाहेड्रल ही होगी। अभी ये शेप क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसको भी हम समझेंगे, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे आप आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स समझो। यहाँ पे आउटर डी ऑर्बिटल क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब ये जो थ्योरी है हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसकी एक एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन बोल रहा हूँ सॉरी, इसकी ड्रॉबैक है जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि ये लीगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताता, और ये इसकी सबसे मेजर ड्रॉबैक है जो आपसे बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यानी कि ये जो हमारी थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये हमें ये नहीं बताती कि कौन सा लीगेंड स्ट्रांग है, कौन सा लीगेंड वीक है, इस बारे में ये हमें कुछ नहीं बताती। साथ ही साथ ये हमें ये भी नहीं बताती कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कलर फॉर्मेशन क्यों करते हैं। तो इसकी ये दो मेजर ड्रॉबैक आपको पता होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे देखो आपको लीगेंड के बारे में बता रहा हूँ कि लीगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, यानी कौन सा लीगेंड स्ट्रांग होता है, कौन सा जो लीगेंड होता है वो वीक होता है। बट एक चीज़ याद रखना कि ये जो स्ट्रेंथ है लीगेंड की, ये हमें कौन बताता है, CFT बताती है। CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताती है। वहीं पे अगर मैं आपसे कहूँ कि जो स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड है क्या वो हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है, तो आप मना कर दोगे, आप बोलोगे नहीं, जो स्ट्रेंथ है किसी भी लीगेंड की उसके बारे में हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें लीगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में कुछ नहीं बताती। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेना, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है ये हमें लीगेंड के स्ट्रेंथ के बारे में कुछ नहीं बताती। लीगेंड के स्ट्रेंथ के बारे में बताने का काम होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन करने के लिए हमें लीगेंड की स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ लीगेंड की, तो जो कार्बन डोनर होते हैं जहाँ पे कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो लीगेंड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर, और सबसे वीक जो लीगेंड्स होते हैं वो होते हैं हैलोजन डोनर। अब इसकी सीरीज़ को कैसे याद करना है उसके लिए हमने एक निमोनिक्स भी बनाया है जो आपको याद होना चाहिए। अब ये ऑर्डर है लीगेंड्स का कि कहाँ से वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ। आयोडीन सबसे वीक, ब्रोमीन उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग, एससीएन उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग, क्लोरीन उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग, एस यानी कि सल्फर उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग, फ्लोरीन उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग, हाइड्रोक्साइड उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग। तो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। और इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका है आई बहार सनी क्लास से फरार। आई बाहर सनी क्लास से फरार। सनी क्या है, बहुत ही नटखट बच्चा है, बहुत ही शैतान बच्चा है, तो वो क्लास बंक कर रहा है। तो आई बाहर सनी क्लास से फरार, ओह ऑक्सलेटो पानी सुनो, ओह ऑक्सलेटो पानी सुनो, EDTA अमोनिया इन कनाडा कोलंबो। यानी कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आई बाहर सनी क्लास से फरार, ओह ऑक्सलेटो पानी सुनो, EDTA अमोनिया इन कनाडा कोलंबो। तो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस टॉपिक का क्वेश्चन कर पाओगे। और अगर ये नीट में आता है तो 4 नंबर ले पाओगे, और बोर्ड में जितने नंबर का आएगा उतने नंबर ले पाओगे। अब हम बात करते हैं कि आपको ऑर्डर तो पता चल गया, आप क्वेश्चन कैसे करोगे। तो क्वेश्चन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले आप चेक करोगे सेंट्रल मेटल एटम को, कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कौन सी सीरीज़ को बिलोंग करता है, सबसे पहले ये चेक करना है। अगर वो 3D सीरीज़ को बिलोंग करता है तो क्या करना है, 4D 5D सीरीज़ को बिलोंग करता है तो क्या करना है। अगर वो 4D 5D सीरीज़ को बिलोंग करता है और उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए वहाँ पे डायरेक्ट पेयरिंग कर देना। कैसे करेंगे अभी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। 3D सीरीज़ का एलिमेंट है जो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको मिलेगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से ज़्यादा है तो सीधा पेयरिंग कर दोगे, जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी पेयरिंग कर दोगे। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से कम है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से कम है, तो लीगेंड को चेक करोगे। किसको चेक करोगे, लीगेंड को चेक करोगे। और अगर लीगेंड जो है स्ट्रांग हुआ तो पेयरिंग होगी, और अगर लीगेंड वीक हुआ
तो पेयरिंग नहीं होगी। तो ये पूरा चीज़ आपको याद रखना है। क्या? एक तो ऑर्डर जो मैंने आपको बताया, आई बाहर, सनी क्लास से फरार, ओह ऑक्सिलेटो, पानी सुनो, ईडीटीए अमोनिया इन कनाडा कोलंबो, ये ऑर्डर याद होना चाहिए। सेकंड, आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि सबसे पहले आप सेंट्रल मेटल एटम को चेक करोगे, अगर वो 3D सीरीज को बिलोंग करता है जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे सेंट्रल मेटल एटम की। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से ज़्यादा हुई तो सीधा पेयरिंग कर दोगे, और अगर +3 से कम हुई तो चेक करोगे लीगेंड को। अगर लीगेंड स्ट्रांग हुआ तो पेयरिंग करोगे, लीगेंड वीक हुआ तो पेयरिंग नहीं करोगे। ठीक है, समझ में आ गई? चलो अब एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या है वो? फॉर 3D सीरीज अमोनिया एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड आफ्टर Fe, यानी कि 3D सीरीज में जितने भी एलिमेंट होते हैं आयरन के बाद, 3D सीरीज में जितने भी एलिमेंट होंगे आयरन के बाद, उनके लिए अमोनिया और उसके आगे के जितने भी हमारे लिगेंड है वो एक्ट करेंगे एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये बात याद रखना। अब देखो, मैं सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूँ। ये आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है। अब आपसे यहाँ पे क्या क्या पूछ सकता है? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा, या फिर आपसे इसकी शेप पूछ लेगा, या फिर आपसे इसका मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ लेगा। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को या इन चारों चीज़ों को कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि सेंट्रल मेटल एटम कौन से सीरीज का है। तो निकल 3D सीरीज का है। ठीक है, निकल मतलब एलिमेंट का नाम है, आपको नहीं बोल रहा मैं, निकल एलिमेंट का नाम है। तो निकल जो है वो बिलोंग करता है 3D सीरीज को। किसको? 3D सीरीज को। तो अब ये 3D सीरीज का है। अब हमें क्या चेक करनी है? ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली मैंने, क्योंकि CO न्यूट्रल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो आई वो आई 0। अब क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आई, 0 जो है 3 से क्या है? छोटा है। 0 क्या है? +3 से छोटा है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे? लीगेंड चेक करोगे कि वो स्ट्रांग है कि वीक है। लीगेंड क्या है हमारा? CO, यानी कि कोलंबो। तो कोलंबो तो सबसे स्ट्रांग है भाई, कोलंबो तो सबसे स्ट्रांग लीगेंड है। तो स्ट्रांग लीगेंड है तो हम यहाँ पे पेयरिंग कराएंगे। अब हम कैसे बढ़ेंगे आगे, हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने आना चाहिए, जो कि कितना होता है? अगर आपको याद है तो ये 30 होता है। कैसे? आप काउंट भी कर सकते हो, शक्ति, वान, करे, मना, फिर, क्यों, निकले, कॉपर, जिंक। ठीक है, ऐसे आप याद करोगे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 होता है। ठीक है, कितना होता है? 28 होता है। मैंने 30 बोल दिया गलती से, 28 होता है। तो हमने क्या करी? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी। आर्गन नोबल गैस है तो उसको लिख दिया 3D8 4s2। अब क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना, तो हमने यहाँ पे सिंपल रख दिया। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो यहाँ पे जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, अब देखो मैं आपको एक बार एक चीज़ बेसिक से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 3D8 लिखा है, यानी कि आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं D सब शेल में। तो इसके अंदर आपने अगर 11th में पढ़ा है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, तो यहाँ पे हमने 5 बना दिए, 1 2 3 4 5। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर कुछ इलेक्ट्रॉन बचे तो हम पेयरिंग करते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गए, 6 7 8, इसलिए यहाँ पे ये ऐसे लिखा है। ठीक है, ये आप समझना। अब 4s2 में 2 थे तो यहाँ पे भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखो क्योंकि हमारा जो कोलंबो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, या कह सकते हो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो यहाँ करेगा क्या? 4s के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको भेज देगा D सब शेल में और बोलेगा कि वहाँ जाके पेयरिंग कर लो, वहाँ जाके पेयरिंग कर लो। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इसके पास, और ये सारे क्या कर लेंगे? पेयरिंग कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे 4s खाली हो गया क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? 3D में। अब 4s है तो 4p भी होगा, 4s है तो 4p भी होगा, जो कि क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। तो अब कोबाल्ट क्या करेगा? 4s में अपना एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सॉरी कोबाल्ट बोल रहा हूँ मैं। कार्बोनिल क्या करेगा? CO 4s में अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा,
4p के तीनों ऑर्बिटल में अपना एक एक डोनेट करेगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जैसे यहाँ पे की दे रखा है। तो अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो तो एक s ने पार्टिसिपेट करा, एक s ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट करा, 3p के ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट करा, तो sp3, क्योंकि 3p के ऑर्बिटल हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3 हो गई। और शेप क्या आएगी, sp3 के लिए जो शेप थी वो थी टेट्राहेड्रल। sp3 के लिए जो शेप थी वो टेट्राहेड्रल थी। अगर टेट्राहेड्रल आपको शेप नहीं पता तो मैं वो आपको बना के दिखा देता हूँ। सो ये होती है हमारी टेट्राहेड्रल शेप, जहाँ पे एक एटम यहाँ पे लगा होता है एंड बाकी 3 एटम ऐसे नीचे से सराउंड करते हैं, जहाँ पे एक जो है पीछे की साइड होता है, 2 आगे की साइड होते हैं। तो ये होती है हमारी टेट्राहेड्रल शेप, जिसमें जो है कोबाल्ट जो है वो अरेंज होता है हमारे सेंट्रल मेटल एटम निकल के साथ। निकल यहाँ सेंटर में होगा, एक कोबाल्ट यहाँ होगा, एक कोबाल्ट यहाँ होगा, एक कोबाल्ट यहाँ होगा, एक कोबाल्ट यहाँ होगा, और इस तरीके से ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म होगा और इसकी ये शेप होगी। सो अब यहाँ पे क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड नहीं है, सारे क्या हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो डायामैग्नेटिक होगा। सो आई होप ये एग्जांपल आपको समझ आया हो। इसी की तर्ज पे हम एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब ये है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें हम FeCN6-4 की बात कर रहे हैं। अब अगर आपको आयरन पता है तो आयरन भी 3D सीरीज को बिलोंग करता है, और जो हमारा Cn यानी कि हमारा कैनेडा है वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग तो होगी, इतना तो हमें पता चल गया क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ऐसे ही पता चल गया। अब यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, Cn पे -1 चार्ज होता है तो 6 × -1 और -4 दे रखा है बाहर तो इक्वल टू -4। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई +2 आई, जो कि +3 से छोटी है, बट यहाँ पे लिगेंड क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे पेयरिंग जो है होगी। अब अगर मैं आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूँ तो वो होता है आर्गन 3d6 4s2। अब क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे हैं, डोनेट कर दिए या लूज कर दिए, यानी इसने दान दे दिए किसी को। ठीक है, आपके पास 2 रुपए थे, आपने वो भी अपने दोस्त को दान दे दिए, उससे बोला जा जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, तो अब आयरन ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट सबसे पहले आउटर शेल से होते हैं, तो 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि किसके पास है, 3d6 के पास है। अब हमने इलेक्ट्रॉन फिलिंग करी 1 2 3 4 5, अब पांचों भर गए। अब हमने पेयरिंग स्टार्ट करी 6, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है Cn, तो हमने क्या करी, यहाँ पे इनकी पेयरिंग करा दी, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दिया, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दिया और इनकी पेयरिंग हो गई। अब ये पेयरिंग हो गई। अब इसके पास 2 वैकेंट d ऑर्बिटल हैं, एक 4s ऑर्बिटल वैकेंट है, एक 3 4p के वैकेंट है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो Cn है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा 2d में, 1s में, 3p में। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो आएगी d2sp3। कैसी आएगी, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, और इसकी जो शेप होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। कैसी शेप होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। अब यहाँ पे ये समझो, क्योंकि यहाँ पे इनर d, क्योंकि 4 के अंदर है 3d, 4s के अंदर है 3d। अब क्योंकि यहाँ पे जो 3d है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में मदद कर रहा है, इनर 3d कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में मदद कर रहा है, तो इसीलिए इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देखो, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, पेयर हैं, तो इसलिए इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। तो आई होप दोनों एग्जांपल आपको समझ में आ गए हों। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट को एग्जाम्पल पे, जो कि बेसिकली इसी में 2 एक्सेप्शन है जो आपको पढ़नी होती हैं। हमारी जो सबसे पहली एक्सेप्शन है वो है कॉपर टेट्रामोनियम +2 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले कॉपर की आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए, जो कि होती है 3d10 4s, जो कि होती है 3d10 4s1। अब अमोनिया यहाँ पे सबसे पहले क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अमोनिया यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्यों, क्योंकि कॉपर 3d सीरीज को बिलोंग कर रहा है,
और जो कॉपर है वो किसके बाद आता है, आयरन के बाद आता है, इसीलिए जो अमोनिया है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्या आएगी, क्योंकि अमोनिया 0 होता है तो 4 × 0 0, लेकिन +2 है यहाँ पे, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2। तो आर्गन, अब एक इलेक्ट्रॉन ही है इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन डी से जाएगा, तो डी में कितने बचेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो हमने क्या करे, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी, पहले 1 2 3 4 5, पहले 5 यहाँ भरे, फिर पेयरिंग करी 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ पे हमने पेयरिंग कर दी। अब क्योंकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अब यहाँ पे आगे पेयरिंग तो हो नहीं सकती, तो भी इस इलेक्ट्रॉन का करते क्या है, तो देखो ये कुछ ऐसा समझ लो कि आप 5-6 दोस्त हो, आप 5 दोस्त हो, आपके 5 दोस्त हैं, और 5 दोस्त में आप 5वें दोस्त हो, और आपके बाकी के जो 4 दोस्त हैं उनकी क्या है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो वो क्या है, पेयर में है, आप क्या हो, सिंगल है, तो वो आपको लात मार के भगा देते हैं, बोलते हैं हमसे दूर चले जाओ, तो आपको उससे दूर भेज दिया जाता है 4D में। कहाँ भेज दिया जाता है, 4D में। आप उनसे दूर हो गए, उनके पास एक जगह खाली हो गई। अब यहाँ पे एक जगह खाली हो गई तो अमोनिया यहाँ पे एक पेयर इलेक्ट्रॉन लाके डोनेट कर देता है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है। अब यहाँ पे देखो, एक डी पार्टिसिपेट कर रहा है, एक एस पार्टिसिपेट कर रहा है और 2 पी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो गई वो हो गई DsP2, और DsP2 की जो शेप आती है वो स्क्वायर प्लेनर आती है। स्क्वायर प्लेनर कहने का मतलब क्या है कि अगर ये मान लो आपका सेंट्रल मेटल एटम है तो एक ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा और एक एटम ये रहा, इस तरीके से आपकी शेप बनती है, यानी एक ही प्लेन पे स्क्वायर बन जाता है आपका पूरा, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे बढ़िया बात, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो कि कौन है, आप हो, जिंदगी में भी अकेले, सवाल में भी अकेले, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया वो हो गया पैरामैग्नेटिक, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने जाओगे तो फॉर्मूला होता है √n ब्रैकेट में n+2, तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा √3। तो इस तरीके से आपको सवाल करना है। एक और एक्सेप्शन है जो इसी बेसिस पे है, वहाँ पे भी आप अकेले हो तो आपको भगा दिया जाता है। तो कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले लिखोगे फिर वहाँ करोगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। कोबाल्ट +2 में है क्योंकि अमोनिया 0 है तो यहाँ +2, तो कोबाल्ट हो गया +2, 3d7 इसकी मैंने सीधा कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अब यहाँ पे क्या करोगे, डी में इलेक्ट्रॉन भरोगे, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 6 7। अब अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो देखो यहाँ पे तो पेयरिंग करा देगा, यहाँ पे तो पेयरिंग करा देगा, ये बेचारा अकेला बचेगा, आप अकेले बचोगे तो आपसे क्या बोलेगा, दूर भग भाई, दूर चले जा, जितना दूर हो सके, तो ये दूर चला गया। अब यहाँ पे 2 डी वैकेंट हो गए, एक एस वैकेंट हो गया, 3 पी वैकेंट हो गए, तो यहाँ पे जो अमोनिया आएगा वो 2 डी में इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक एस में 3 पी में, तो D2sp3 आपकी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। शेप इसकी होती है ऑक्टाहेड्रल। अब क्योंकि यहाँ पे इनर डी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अंदर के डी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। और यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया ये भी। तो इस तरीके से आपको सवाल करने हैं। आई होप आपको ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है समझ में आई होगी और इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं ये भी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम CFT यानी कि क्रिस्टन फील्ड थ्योरी की बात करेंगे।